हम्म। कर्म बंध का हमने आना, कर्म बंध का कारण होता है, इसलिए बंध कौन है? मोहनी कर्म। इस बंध के लिए उत्तरदायी मात्र एक मोहनी कर्म ही है। शैवक्षम भाव तीन आवरणीय कर्मों का शिवक्षम से उत्पन्न भाव है। तीन आवरणीय कर्म क्या है? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतर्दर्शनावरणीय। आवरणीय जो है, आवरणीय जो है अंतराय, अंतराय। शिवक्षम भाव तीन आवरणीय कर्मों के शिवक्षम से उत्पन्न भाव है। इसमें मोहनी कर्म का शिवक्षम शामिल नहीं है। का तो उपशम जैसे होता है, शिवक्षम उसका हो जाए तो काम होने लग जाए। मोहनी कर्म का ही शिवक्षम नहीं होता हमारे। उसे ही पांच लब्धियों में शिवक्षम लब्धि के अंतर्गत गिनाया गया है। शिवक्षम से तो हर जीव किसी भी भव में उससे रहित नहीं रहा। शिवक्षम से तो कोई हमेशा हरेक को मिला। मतलब बात हमारी क्या चल रही है कि जब शिवक्षम से हम यहाँ तक आ गए हैं, तो क्या शिवक्षम से हम आगे मुक्त होने तक क्यों नहीं हो पा रहे? मनुष्य भी कई बार बने, पहली बार थोड़ी बने। तो जब भी मनुष्य बने उस समय पर तो हम शिवक्षम तो हमारे पास शुरू से ही है, और इसी के कारण हम आए। औदिक भाव से तो हम नीचे को जाते हैं, परिणामिक भाव काम नहीं करता। तो आज जो जितनी हमारी उन्नति हुई है, वो उन्नति शिवक्षम भाव से हुई है। कहीं कहीं पर हम कुछ क्षय करके कुछ हम निर्मल हुए, उससे हम बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे बताया था ना कि नदी में पत्थर लुढ़कते लुढ़कते गोल हो जाता है, तो उस तरह हम आ गए, यहां तक पहुंच गए हैं। यहां तक आकर, अब जब यहां तक आ गए हैं, लेकिन अब क्या है कि वही घूमे जा रहे हैं। शिवक्षम से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों है कि वो जैसे जैसे मनुष्य भव में आते हैं, यहाँ का मोहनी कर्म जो है ना, कुछ करने नहीं देना। राग देश और मोह जो है, मोह का मतलब मिथ्यात्व, और राग देश साथ में ले लिए। मोह को ये समझ लिए दर्शन मोहनी, और राग देश को समझ लो चरित्र मोहनी। तो फंसा क्या रहा है? मोह, राग और द्वेष आता है शॉर्ट में। ये तो ये लिखना पड़ेगा, दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी, ऐसा नहीं। मोह, राग और द्वेष, ये हमें क्या है कि ये बंधा हुआ है, इसलिए बांधा हुआ है। अब शिवक्षम हो भी गया है तो उसका क्या फायदा हमें? कोई फायदा नहीं हो रहा। मुक्ति के लिए क्या है कि मुक्ति के लिए यह है कि हमें काम किस पे करना पड़ेगा, जिसका शिवक्षम नहीं हो रहा। मतलब एक जो है, तीन का हो रहा है और एक का नहीं हो रहा है। तो अब यह है कि उसके उसके लिए हम क्या करें, ये सारी बातें। यह शिवक्षम लब्धि जीव को बार बार मिली, पर उसके कल्याण का मार्ग प्रारंभ ही नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि मोहनी कर्म का अनादि से उदय था। मोहनी कर्म का उदय, कहीं पर भी गए, मैंने शरीर को अपना समझाना, ये मोहनी कर्म का उदय है ना। ये मोहनी कर्म का उदय है, क्योंकि मेरा दर्शन मोहनी कारण मेरे उसके ऊपर जो है, मतलब उसमें विपरीतता समझ के आ रहा है कि उसमें ये श्रद्धा ही नहीं हो रही। उन गतियों में तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं आत्मा अलग और शरीर अलग, और मैं आत्मा हूं। ये तो अब मनुष्य भाव में आकर पता चल गया। तब भी क्या है कि मोहनी कर्म साथ में है, तब भी वो पर्दा डाल के देख रहा है। हम सीधा चलने की सुन भी लेते हैं, हमें समझ भी आ जाता है कि हाँ, लेकिन हम जब करते हैं तो सन्मार्ग पे नहीं, उन्मार्ग पे जाते हैं, जानते हुए भी कि सही ये है, फिर भी गलत हो रहा है। ये मोहनी कर्म करा, पर्दा आ जाता ना, आवरण। ये जो हमारी एक किस्म से मूढ़ता है, जानते हुए मूढ़ता है। पागलपन नहीं, पागल नहीं हम, मूढ़ है। अब ये जो है, हमें पता है कि मुक्त कैसे होना है, हम जानते भी हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं, फिर भी हम नहीं करते, फिर भी हम नहीं करते। तो मार्ग, इसका कारण यही था कि मोहनी कर्म का अनादि से उदय था, जिसके कारण उसके श्रद्धा गुण का मिथ्या दर्शन रूप परिणमन होता रहा। जो श्रद्धा ही नहीं होगी, अगर गुरु ने समझा दिया तब भी कहा ऐसे कैसे हो सकता है। आगम में पढ़ा कि भगवान महावीर ने ऐसे करा। यहां तक कि जो समोसरण में गए, समोसरण में जाना कोई आसान काम नहीं। ये पुण्यशाली जीव का एक भाव होता है। पुण्य का पुण्यशाली होता है जिसको ये ध्यान में आए कि उसको एक तो तीर्थंकर मिल रहे हैं सामने दर्शन करने के, फिर समोसरण लगा हुआ, फिर वहां जो वाणी आ रही है जो पूरा, अब उसके ऊपर श्रद्धा करने की बजाय वो उसमें गलतियां निकालता है।
और लोग आकर बाहर चर्चा करते थे, महावीर भी हैरान है। ठीक है, हाँ लोग भी ठीक, या उनकी बात ही नहीं समझ आती थी उनको कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे बताते हैं, उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, ध्रुवता भी है, कुछ भी नहीं हो रहा, ये क्या बात है। अब वो जिस बुद्धि से समझ रहे हैं उनको श्रद्धा नहीं आ रही। श्रद्धा आने के लिए पहला काम क्या है कि अब उस ये देखकर जो बताने वाला उसके साथ तर्क करना कि नहीं करना। तर्क किसके साथ होता है, जब ये समझे कि इसको कुछ समझ नहीं है, इस जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है उसको समझ नहीं है, तब उसको तर्क से आप समझा रहे हैं। जब आपको पता है कि ये ज्ञानी है, मेरे से ज्यादा बड़ा है, फिर तर्क करते हैं। अब जैसे आजकल के बच्चे हैं, अगर उनको गुरु समझाए तो वो तर्क करते हैं, महाराज दिखाओ आत्मा कहाँ है। तर्क है नहीं, क्योंकि उनको जो बता रहा है उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। अगर वो कह भी दें गुरु की ये महावीर ने ऐसा कहा, कौन महावीर, आप तो हमें दिखाओ सामने। जैसे साइंस के लोग, वैज्ञानिक हमको दिखाते हैं ये हो रहा है, तो देख लो, और उसी बात को करते हैं। अब जब ये बात करते हैं तो वो ये नहीं कह समझते कि ये सारा खेल जो वैज्ञानिक कर रहे हैं ये पुद्गलों का है, ये मूर्त है, ये दिखाया जा सकता है। उद्गल के ऊपर जो काम हो रहा है उसका वर्ण चेंज हो रहा है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जो कुछ वो कर रहे हैं वो पुद्गलों पे कर रहे हैं। पुद्गल का है कि वो मूर्तिक है, आपको दिखाई देगा, रूपवान है, इसलिए वैज्ञानिक उसको दिखा देते हैं। जो आत्मा का है, जो अध्यात्म है, वो कहां से आत्मा को दिखा दे। कोई किसी को आत्मा नहीं दिखा सकता। आत्मा जब भी देखी जाएगी उसके स्वयं के अनुसार देखी जाएगी। कोई किसी की आत्मा देख ही नहीं सकता सदमत, सिवाय केवलियों के, और किसी की आत्मा को देख लें। शरीर छोड़ते छूटती हुई आत्मा किसी को और को नजर नहीं आती। अशरीर, बिना शरीर के आत्मा को देखा नहीं जा सकता, सिवाय कहां पर, केवल ज्ञानियों से। अब कैसे दिखा दें किसी को, अब ये तर्क उनकी समझ में नहीं आता कि मुझे विश्वास नहीं। अब जो बता रहे हैं उसका भी विश्वास नहीं है। भाई देखिए, वो जो परदेशी राजा था, वो किस में फंसा हुआ था, वो भी इसी बात पे फंसा हुआ था ना, कि भाई मुझे, उसने तो जो कैदी था उसको मार कर पहले तोल दिया, फिर मार के तोला कि वजन का फर्क होगा कुछ। वजन का क्या फर्क आएगा क्या उसका तराजू इतना था कि वजन का फर्क आए, उसका वजन का फर्क आए। अब वो इस चक्कर में ही उसने कई बहुत लोगों को मार दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब वो सारी चीजें जो कर रहा था, चाहे उसका खोज का भाव था, लेकिन सब कर रहा था। लेकिन जिसमें सामने केशी स्वामी, उनके सामने गया, तो उस वहां उसको क्लियर हो गया कि उन्होंने तर्क से उसको समझा दिया, समझाया वहां भी तर्क से है। जबकि उन्होंने कहा कि आप मुझे दिखाओ, मुझे बताओ, पहले तो पूछा कि आप क्या ज्ञानी हो, कहां तक हैं, तो उनको ये था, 4 ज्ञान के धारक थे। तो उन्होंने, ठीक है, देखो जब आप पढ़ोगे ना उसको, तो समझाया उन्होंने तर्क से ही है। उसने पहले ये कहा था मैं तर्क से नहीं समझूंगा, क्यों, उसने उस टाइम कहा था प्रदेशी राजेंद्र से, उसको उन पर विश्वास नहीं था। जब धीरे धीरे उनसे वो इम्प्रेस्ड हो गया थोड़ा सा, अब उसका, जिससे इम्प्रेस हो जाओगे, जिस पे विश्वास हो जाएगा, उसका तर्क भी आपको सही लगेगा। और जब तक उस पर विश्वास नहीं है उसका तर्क भी नहीं ठीक लगेगा, तर्क से भी नहीं समझो। इसलिए माता पिता आजकल बच्चों को, अपने को आत्मा का समझा ही नहीं पाते, क्योंकि उनको अपने को इतना ज्ञान नहीं है। और बच्चे जो है वो, अब ज्यादातर बच्चे आकर कई बार कहते हैं कि कोई आत्मा वात्मा नहीं है। अब जिसने ये कह दिया उसका जीवन तो गया, उसका ये जीवन गया कि अगर आप आत्मा का ही विश्वास नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा आपका। जैन धर्म में पैदा होने के बावजूद भी अगर ये क्वेश्चन करते हो, और आपको भगवान महावीर के बताए के ऊपर या आगमों में लिखे के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो कौन धर्म बता सकता है। तो समझाना पड़ता है ना। ये वो इंद्रधनुष की तरह तो है नहीं कि उसको दिखाएं पहले। अगर हम किसी को बताएं कि ऐसे होता है, जब वर्षा की बूंदें इधर हो, मत थोड़ा पानी हो काश में, और सूर्य दूसरी तरफ हो,
उसकी रोशनी पड़ रही हो तो उस समय पर इंद्रधनुष बनता है और उसके 7 रंग होते हैं, ऐसा होता है। ये एक सिस्टम के अंदर साइंटिफिक सिस्टम है। इस तरह की स्थिति आती है, उन बूंदों के ऊपर आकर जो रोशनी पड़ती है वो रंगों में डिवाइड होकर पूरा फिर ऐसे सर्कुलर क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये एक प्रोसेस है पूरा साइंटिफिक। अब इस तरह चीजें दिखाई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती, समझाई जा सकती, बताई जा सकती, बताने वाले पे विश्वास होना चाहिए। देखिए हमारा जीवन जो है ना, अगर जहां जहां विश्वास है, सबसे पहले बच्चे को विश्वास कहाँ होता है? बच्चे को माता दूध पिलाती है, बच्चे को माँ पर विश्वास होता है, सबसे ज्यादा माँ पर विश्वास होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? माँ पर विश्वास है। ये समय पर भोजन देती है या दूध पिलाती है, वो उसके साथ रहता है, उसको वो सुरक्षित समझता है। माता ने गोदी में उठाया, कंधे पे उसका सिर रखा, उसको उसको विश्वास है कि अब मैं सुरक्षित हूं, मैं किसी के साथ हूं। सबसे ज्यादा उसके साथ विश्वास, मतलब पिता से भी बाद में माता के साथ विश्वास ज्यादा होता है। माता की बात का विश्वास करता है, फिर गुरु का करता है। फिर जब उसको पढ़ने जाता है तो वो घर पे आके घर पे कुछ बताए, वो कह रहे नहीं हमारे टीचर ने तो ये बताया। अब देखो ना, अब वो माँ से ज्यादा गुरु पे विश्वास हो गया, गुरु पे विश्वास हो गया। अब उस विश्व अब जिससे जो सीख रहा है, बढ़ रहा है, उसका उसमें विश्वास होना चाहिए ना। तो जो धर्म के लिए आ रहे हैं या हम धर्म सीखना चाहते हैं, उसको सबसे पहले गुरु पे विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास तब होता है जब मेरे अंदर श्रद्धा गुण आ जाए, और गुरु थोड़ी विश्वास दिला सकता है। मेरी श्रद्धा से मेरी प्रतीति होती है। आप किसी को समझाएं, बताएं, तो उसको विश्वास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये लो, जब हमने क्लास शुरू करी, ये क्लास शुरू करी, हमने बताना शुरू करा, ये जो आज कर रहे हैं वही कर रहे थे आज से 1.5 साल पहले भी। तो उस समय आप उस चीजों को जो सुन रहे थे, वो क्या जितने विश्वास से आज सुन रहे हो, क्या उस दिन वैसा सुन रहे थे? पढ़ लिया, रेडी कर लिया। हाँ, ये जो अंदर अब कुछ स्थिति क्यों बदल रही है? अब जो चीज आप सुन रहे हो ना, अंदर से श्रद्धा गुण के साथ में वो पकड़ में आ रहा है। उस समय वो बुद्धि के स्तर पर सुना, उसमें कोई लाइन अच्छी लगी, नहीं ये कैसे हो सकता है, मतलब हम संशय में रहे, संशय में रहे, शंका रहती है। तो ये क्या है? ये विश्वास जमता है। और विश्वास कब जमता है? जब हमें श्रद्धा से, जब मौनी कर्म हल्का पड़े। मौनी कर्म में दर्शन मौनी जो है कि उसके प्रति मेरी श्रद्धा हो जाए। जब मेरी श्रद्धा हो जाती तो मेरी प्रतीति होती है, और ये विश्वास होता है कि ये मेरे साथ मुझे मेरे भले के लिए बता रहा। जब तक ये भाव नहीं आएगा, तब तक वो उतना काम नहीं करे। मतलब उसके अंदर जो है ना, नमन का भाव आ जाता है। इसको हम साइंटिफिक ढंग से कहते हैं, जैसे साइफन होता है। जब एक पात्र में पानी भरा है, दूसरा पात्र भी उसी लेवल पे खड़ा कि ये जो जानते हैं मैं भी जानता हूं, तब उसको एक ट्यूब से जोड़ दो। जोड़ोगे तो पानी पानी का बहाव नहीं बनेगा, दोनों का लेवल एक ही जगह है। अब जिसने लेना है वो थोड़ा नीचे हुआ तो हल्का सा पानी आनी शुरू हुआ, वो और नीचे हो गया, वो धारा और अच्छी तरह हो गई। और जितना वो नीचे लगता जा रहा है, उसको उसकी धारा उतना पानी वो खाली होना शुरू हो गया। तो ये क्या हुआ? ये नमन का भाव है। तो नमते कहाँ है हम? जहां हमारी श्रद्धा होती है। जहां हमारी श्रद्धा होती है वहां नमन का भाव आता है। और जितना जितना नमन का भाव आता है, उसके कारण हमको ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए हमारे यहाँ जैसे उत्तराध्ययन सूत्र सबसे पहले विनय को लिया। विनय भी जो है ना, वो किस्म से नमने का भाव है। विनय कैसे करते? किसी के प्रति विनय होती, जो जिसके अंदर विनय नहीं है उसको भी ज्ञान नहीं चढ़ता होती। ये तो सारा टोटलिटी, सारी दिशाओं, सब सारी चीजें आती। अब जिसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बड़े अनंता अनुबंधी है, विनय कहाँ होगी? विनय का कितनी ट्रेसेस होंगी विनय उसकी? विनय कब आती है उस लेवल की? जब ये सारी चीजें हल्की पड़ जाए, ये हल्की पड़ जाए। अब ये सारा खेल जो है, समझ आना, श्रद्धा होना, ये क्या है? ये सारा मोहिनी कर्म के कारण है। हम अपनी इसलिए समझ रहे हैं कि अपनी दृष्टि में देखो कि मोहिनी कर्म हमें कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे कि हमारा ये मोह जो है, मोह किसी के प्रति मिलना, बच्चे के साथ मोह, ये खाली मोह वो नहीं है।
वो नहीं है। मोह जो है उसके प्रति दृष्टि मेरी क्या है, दूसरे के प्रति दृष्टि क्या है। और सम्यक दर्शन क्या है, आपकी दृष्टि ठीक करता है। चीजें तो वही है। सम्यक दर्शन जो आपके अंदर पड़ा है, इसका मतलब है कि वो आवृत है, वो ढका हुआ है, इसलिए हमें चीजें यथार्थता नजर नहीं आ रही। जो चीज बाकी सही है आपको है, जो जब आ जाता है सम्यक दर्शन, तब आप सोचो कि उससे पहले मुझको क्या नजर आ रहा उस वस्तु के बारे में, क्या उतनी क्लैरिटी थी? नहीं होती। जब एक बार देख लेता है, चाहे रोशनी नहीं हुई, मैंने बताया ना कल, एकदम अंधेरे के अंदर बिजली चमकी, और बिजली चमकी और थोड़ी सी एकदम एक रोशनी हुई, जो अंधेरा था उसमें से जो दिखाई दे गया, उस पे आपको विश्वास हो गया, क्योंकि वो नजर आ गया जो नजर नहीं आ रहा। तो अपने अंदर, हम अपने अंदर देखें किस किस अगर मेरे अंदर विनय नहीं है, मेरे अंदर प्रतीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कमी कहाँ है? जहां कमी है उतना ज्ञान नहीं आ रहा। जब हम कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा, हमें ये नहीं आ रहा, उसमें सबसे ज्यादा है कि समझ क्यों नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरे ज्ञानावर्णी कर्म के अंदर, जो उसका ज्ञान का विज्ञानावर्णी था, उसके कारण सुन तो रहे हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, पर वो चढ़ नहीं रहा, वो रंग ही नहीं चढ़ रहा। अब किसी चीज को ऐसा डुबो रहे हैं आप पानी में, रंग ही नहीं चढ़ेगा उसके ऊपर। उसको ये लगता है कि नहीं, उसको प्रभावित नहीं रहता है, वो ठहरता ही नहीं। क्या अंदर जब तक उतना लघुता नहीं आएगी, जैसे विनय नहीं आएगी, अब धीरे धीरे वो श्रद्धा को डेवलप करना पड़े, समझना पड़े। जैसे दिमाग में ये भाव आई, पता नहीं ये बता रहे ठीक है कि नहीं ठीक है, बस वही ढीलापन हो गया, वही उसकी पकड़ कम हो गई। जिसमें सुन रहे हैं उसको अपनी मति ज्ञान से आप मैच करते हैं। जब श्रुत ज्ञान सुनते हैं, अपनी समझ की कमी है, उसके साथ जब उसकी लाइन में फॉल करता है, आप बोलते हैं ये ठीक। इसका मतलब आपने पकड़ा अपनी समझ से ही है, क्योंकि कोई गुरु या कोई साथी कोई आपको कुछ पकड़ा नहीं सकता। पकड़ोगे आप अपनी हिसाब से, नहीं समझ में आता। तो क्या है कि हमें अपने जो है ना चरित्र के ऊपर पूरा देखना पड़ेगा सारा, कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। खाली अपनी बुद्धि को दोष देके कि मुझे आता नहीं है, यहाँ काम नहीं हो। अपने आप में देखो, ये बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही, कुछ तो गड़बड़ है। जब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जानकारी हो रही है पूरी, फिर क्यों नहीं ठहरना? किसी से पैसे लेने होते हैं, वो रकम याद रहती है ना, कैसे क्यों याद रहती है? अंदर से पकड़ है उस पर, कि मुझे इससे इतने पैसे लेने हैं। 10 साल बाद भी पता होगा कि इतना पैसा इससे लेना। देने के पैसे को शायद भूल जाए वो, लेने के पैसे को नहीं भूलेगा। देने के पैसे को क्यों भूल गया? कि जितनी लेने के अंदर भाव है, देने का भाव उतना पुष्ट नहीं है अंदर। चलो ठीक है, दे देंगे कभी मिलेगा तो क्या, वो पुष्ट नहीं है। लेने का भाव प्रति जागृत रहता है। इसी कारण जीव के शेष गुणों को भी मिथ्या या विपरीत परिणमन ही हुआ है। सारा खेल कहाँ हुआ? कि हमारी श्रद्धा गुण, श्रद्धा के बिना हमें उसके प्रति प्रतीति मतलब विश्वास हो गया। पहले श्रद्धा होगी उसके ऊपर, फिर अंदर उसके प्रति प्रतीति हो जाएगी कि ये मेरा भला कर रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं सही। अब जिन लोगों ने उस समय भगवान महावीर को सुना, उनको उतनी प्रतीति हुई ना। आनंद श्रावक लोग, ये श्रावक है, उसे सारा सुनकर सारा समझकर, और ये हुआ वहीं पर ही उसने श्रावक के व्रत लिए ना, और अपनी उसी हिसाब से ली। अब उसमें जितनी उसकी थी श्रद्धा, उसके हिसाब से उसने ले ली। उसने सर्ववृत्ति का भाग, उसने कहा मैं नहीं ले सकता, जो आप बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसको ले। जबकि उसकी क्षमता बहुत ज्यादा थी। जो कुछ किया उन्होंने बाद में, वो बहुत क्षमता उस हिसाब से किया, लेकिन उनको उस समय अपने ऊपर भरोसा नहीं, और बाद में भी उन्होंने बदला नहीं उसको।
उसके ज्ञान दर्शन श्रद्धा और वीर गुणों का मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र रूप परिणमन होता रहता है। अब देखिए ज्ञान दर्शन श्रद्धा ये क्या है, देखिए, और वीर गुण का मिथ्या दर्शन। अब सारी चीजें ना, यहाँ जो मौनी का एक फैक्टर लिया, सिर्फ श्रद्धा लिया, ये वीर गुण, ये अंतराय कर्म का आ गया, ये ज्ञान आ गया, ये दर्शन आया, यहाँ जोर सारी श्रद्धा के ऊपर दे दी। सबसे पहले हमारी श्रद्धा आई, श्रद्धा आ गई, प्रतीति आ गई, हमारे अंदर तर्क का भाव खत्म हो गया। अब हम, हमारे सिर्फ समझ में आ रहा है कि जो ये बता रहे ठीक बता रहे हैं, जो आगम में लिखा है वो ठीक लिखा है। यहां तक कि बताया गया कि जो नहीं भी समझ आ रहा तब भी वो जाने ये मेरी कमजोरी है, ये लिखा ठीक है। इतनी श्रद्धा हो जाए, जब वो श्रद्धा होने लग जाएगी तो उसको ग्रहण होने लग जाएगा। एक बार पढ़ेगा, दो बार पढ़ेगा, छोड़ना नहीं, पढ़ते जाओ, हो जाएगा। तो मिथ्या चरित्र रूप जो पढ़ता है ना, पढ़ता बार बार वही है जिसको कि उस पर श्रद्धा हो रही है। जिसमें बिल्कुल श्रद्धा होगी तो दोबारा पढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है। तो ज्यादा ज्यादा पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाए। जीव के संसार भ्रमण का यही कारण रहा है कि ये सारा क्या, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र के रूप में परिणमन होता रहा। अभी भी हमारा, हम इसी कैटेगरी में हैं, जैसा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र। इसलिए जानकारी होने के बावजूद भी चरित्र तो मिथ्या ही है, सम्यक नहीं होगा। क्योंकि सम्यक चरित्र हो ही नहीं सकता जब तक दर्शन सम्यक नहीं होगा, और दर्शन सम्यक होने से ज्ञान सम्यक होगा। अब ज्ञान सम्यक होगा तब दर्शन तो है ठीक है, लेकिन ज्ञान सम्यक होती है, चरित्र जो है सम्यक होगा उसके साथ। लेकिन शुरुआत तो सम्यक दर्शन से हुई ना। कमी यही रही कि मोहिनी कर्म का उपशम या शिवशम जीव को कभी प्राप्त नहीं हुआ। यदि वह एक बार मिल जाए तो जीव की संसार की अनंतता टूट जाए। इस पे हम इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं कि सारी भूल हमारी यहीं पर ही हो रही है। जो कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ वो इसी के कारण है कि जीव की संसार की अनंतता टूट जाए, उसका अंत निकट आने लगे। ये कहां से अंत निकट आएगा कि मेरे अंदर दर्शन मोहनीय जो है ना वो कमजोर पड़ता जाए। दर्शन, और उसके लिए क्या है, मुझे ज्ञान होना चाहिए, मेरा दर्शन ठीक होना चाहिए। तो 23वां कर्म प्रकृति पद हमने जाना था कि ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय में दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होता है, और तब ये उदय में आता है। और उसमें जब आता है तो जीव किधर जाएगा, वो मिथ्यात्व की तरफ जाएगा, और वहीं से उसका प्रॉब्लम शुरू हो, फिर नवीन कर्म का बंद हो जाता है। तो अपने को ज्ञान जो है, ज्ञान को भी ध्यान देना है, दर्शन पे भी ध्यान देना। दर्शन तो एक दृष्टि है ना, ये दर्शन और मोहिनी का दर्शन दोनों में फर्क है। ये जो दर्शन है, दर्शना, ये दर्शन मात्र अवलोकन है, ये सामान्य को देख रहा है, ज्ञान विशेष से पकड़ रहा है, ये दोनों का। पर ये जो दर्शन मोहिनी वाला दर्शन है, ये मेरा श्रद्धा है। दोनों का फर्क बड़ा क्लियर होना चाहिए। जिस टाइम सम्यक दर्शन होता है उस समय वो, उसकी स्थिति दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी इसके अनुसार हो रही है। ये दर्शन मोहनी खत्म हुआ और चरित्र मोहनी में अनंता अनंत कषाय की चौकड़ी। पर आत्मा का साक्षात्कार वो पहले दर्शनावर्णी कर्म से होगा। देखने वाला वो है, स्थिति इसने बनाई है, देखेगा वो। क्योंकि दृष्टि देखने का मतलब उसका, इसका काम देखना नहीं है, इसका नाम, ये गहरी बात है। ये श्रद्धा और प्रतीति है आपकी। ये हमारे एक्चुअल में क्या है, ये अंतरंग कारण है। सम्यक दर्शन के अंदर बहिरंग कारण होते हैं ना, जैसे आगम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, तीर्थंकर का होता है, केवली के साथ संपर्क हो गया, वो सारा क्या। पर अंदर की बात क्या है, उनके सबके मिलने से भी क्या किसी को सम्यक दर्शन होता है? नहीं। सम्यक दर्शन किसी से होगा, वो ये 7 प्रकृतियां, ये वो उसको खुद ठीक करनी है। वो ठीक होंगी तो वो बाकी काम करेगा, बहिरंग कारण से सिर्फ नहीं होगा। अगर मान लिया हम ध्यान ही करते रहे, बहुत ध्यान, हम समझते हैं कि ध्यान करने से सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसा ध्यान करने से आपका चरित्र मोहनी के ऊपर फर्क पड़ता है, आपके कषाय ढीले होते हैं, ये एक प्रोसेस है करने का।
पर सम्यक दर्शन आपको दर्शन मोनी और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी से ही होगा, ये अंदर से ही होगा। वो अगर ध्यान करते हुए भी उस पे 7 प्रकृतियों के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, सारी जिंदगी ध्यान करते रहो, कुछ नहीं। इस समीकरण से सिद्ध हुआ कि तीनों आवरणीय कर्मों का शेषम जब तक मोहिनी कर्म के उदय के साथ रहेगा, तब तक वह शिवक्षम कार्यकारी नहीं होगा। अब हम यहां आकर अटके हुए हैं, जिस शिवक्षम के कारण हम यहां तक पहुंच गए हैं, इसके आगे का जो मार्ग है, अब आगे क्या है कि आगे हमको सम्यक दर्शन होना है, केवल केवल ज्ञान होना है, केवल दर्शन होना है। तो इसके लिए मेरा क्या है कि मुझे किसको खत्म करना पड़ेगा? मोहिनी करना। जब मौनी होगा तब ये दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, इसमें ही फर्क भाई, सारे इकट्ठे ही चलते हैं, अंतराय पे भी होगा। तो अब काम किस पे करना है? अगर तो हम सिर्फ उसी पे करते रहे, ज्ञान करते रहे मान लो, तो पांडित्य आ जाएगा। दर्शन से दर्शन ठीक नहीं हुआ, याद हो जाएंगी गाथाएं, याद हो जाएंगी, पूरा उत्तराधीन सूत्र याद हो जाएगा, वो पांडित्य आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? मेरी हिसाब से दर्शन के साथ। इसका मतलब सबसे पहले उस 7 प्रकृतियों पे काम करो। उसके लिए आपको कषाय कम करने के लिए, अगर आप तप करते हो और कषाय कम होते हैं, आपको शांति मिलती है, आपका श्रद्धा हो रही है, तो ठीक है। अगर तप करने से कषाय बढ़ रहे हैं तो तप छोड़ दो, सम्यक दर्शन नहीं होगा। कईयों का तप करने से क्रोध आता है, मान आता है। जिसको तप करने से ये माया आ गई कि मैं साथियों से ज्यादा करूं, उनको बताऊं नहीं, खुद उनको पार ना करवा दूं, खुद आगे बढ़ जाऊं। जब जब ये है, जब ये स्थिति है, तो फिर माया अंदर है, तो फिर तपने क्या किया? फिर तपने क्या किया? इसका मतलब है कि तप का ये अंदर असर आना चाहिए। हर की स्थिति नहीं है। बाहरी कारण तो बड़े जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं, खेल तो सारा अंतरंग का। प्रवृत्तियां तो किसी के कहने से रोक सकते हो, ये हो सकता है इसके सामने नहीं करना, ये टोक रहा। वृत्ति, वृत्ति कैसे बदलेगी? वृत्तियों को बदलने के लिए अंदर से बदलना पड़ेगा। अब क्या होता है, हम प्रवृत्ति में रोक देते हैं, ये ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, बच्चों को भी बताते हैं, उसकी समझ में नहीं आया, वृत्ति में चेंज नहीं हुआ। वो आपके सामने नहीं करेगा माता पिता की, लेकिन माता पिता की निगाह से हटकर वो कर लेगा, क्योंकि वृत्ति में चेंज नहीं आया। उसकी वृत्ति में चेंज अगर आ गया, फिर वो दुनिया में कहीं चला जाए, वो कभी नहीं कहेगा, जब माँ बाप के सामने है नहीं है, कोई व्यक्ति खड़ा है कि नहीं है, उसको कुछ किसी का डर, उसको ये पता कि ये मैंने नहीं करा, अंदर से, किसी को दिखाने के कारण नहीं। जब जीव को भी, मतलब मोहिनी कर्म बहुत गहरा है, पूरा छाया हुआ है, हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा पर्दा ऐसा है, क्योंकि उसके कारण सब कुछ बिगड़ा हुआ, और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। मोनी पे चोट करना बहुत जरूरी है, और किसको कहाँ करनी है, ये सबको अपना अपना देखना पड़ेगा। जब जीव को मोनी का भी शिवक्षम प्राप्त हो जाएगा, यानी वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। अब मोनी का शिवक्षम हुआ तो बढ़ गया आगे, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, तब उसी क्षण से तीनों कर्मों के निमित्त से उपजय शिवक्षम भाव में भी मोक्ष का कारण बनने की योग्यता कार्यकारी हो जाएगी। तो फिर साधना क्या रहेगी? ये काम मोहनी कर्म पे करो। और मोह मोह हम छोड़ना नहीं चाहते, उसमें आनंद आ रहा है, तो मोह के बिना लगता है कि संसार जो है, वो उसका तो कोई स्वाद ही नहीं रहा संसार का, अगर मोह नहीं है। तो कितना आनंद आता है मोह में ना, कि जो काम आपके बच्चे ने किया, वो मोह से कितना अच्छा लगता है। पड़ोसी के बच्चे ने वही अचीव किया हो, ठीक है, कर लिया। यहाँ मोह है साथ में, वो मोह स्वाद देता है ना, आनंद देता है, कि मेरे बेटे ने ऐसा करा, ये इसने ऐसा करा। ये पकड़ है। जब जीव को मोहनी मोहनी का भी
ये हो गया। जब जीव को मोहिनी का भी शिवक्षम प्राप्त हो जाएगा, यानी वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, तब उसे संशय व 3 कर्मों के निमित्त से उपजय शिवक्षम भाव में भी मोक्ष का कारण बनने की योग्यता कार्यकारी हो जाएगी। शिवक्षम के पास दिशा नहीं है। शिवक्षम जीव की सहज शक्तियों के सीमित विकास का नाम है। जीव की सहज शक्तियों का सीमित विकास है, पूर्ण विकास नहीं है। शिवक्षम जो है जीव की पूर्ण 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 तो जो है ना वो शायिक है। ये शिवक्षम जीव की सहज शक्तियों के सीमित विकास का नाम है। उन शक्तियों का उपयोग कैसे करना चाहिए, ये विवेक अथवा ये निर्णय करने की क्षमता शिवक्षम के पास नहीं है। कैसे करना, वो इसकी क्षमता नहीं है। जिस प्रकार बाढ़ का पानी जब यदा कदा रूप से बहता है तो वह विनाश ही करता है, वो अनियंत्रित है, वो विनाश करेगा। किंतु वही पानी जब नहरों में बनाकर उनमें प्रवाहित किया जाता है तब वह पानी सर्जन में सहायक हो जाता है। वही जो है ना वो उसकी वो वही पानी जो डेवलपमेंट में काम आ जाता है, उसमें सर्जन में सहायक होता है। उसी प्रकार शिवक्षम से प्राप्त जीव के ज्ञान और पुरुषार्थ आदि शक्तियां जब तक राग द्वेष मोह से प्रेरित हो अनियंत्रित प्रवाहित होती रहती हैं, तब तक वह उसके लिए संसार बंध और दुख रूप विनाश का ही निमित्त बनती हैं। तो अनकंट्रोल्ड मतलब व्यवस्थित नहीं है। हमने उसको 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 क्या कर रहे हैं हम, इस काम का उद्देश्य ये भी बताया कि शिवक्षम जो है ना वो आपको दिशा नहीं देगा। वो तो एक आपकी शक्ति है, शक्ति है, दिशा नहीं देगा। दिशा तो आपको ही उसकी बदलनी पड़ेगी, उसको किधर लेके आना है। वो कैसे कि पानी खुला है, पानी तो बहुत है, ठीक है, पानी आ रहा है, बहुत आ रहा है, पर वो अगर उसको चैनलाइज नहीं किया गया, उसको प्रॉपर नहर के रूप में नहीं डाला गया, वो क्या डेवलपमेंट करेगा, वो तो नुकसान करेगा, वो तो नुकसान करेगा। जब वही शक्तियां धर्म के स्व हितकारी कार्यों में नियोजित और अनुशासित हो जाती हैं, तब उनके निमित्त से जीव अपने लिए सदगति और सुख की प्राप्ति करने लगता है। अब जैसे जैसे उसको शक्ति मिलती है, धर्म का सहारा मिलता है, अब उसके निमित्त से वो क्या करता है कि उन्हीं शक्तियों को वो राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करता है, सही दिशा में इस्तेमाल करता है। आत्म अनुशासन के उसी प्रकाश में मोक्ष मार्ग पर उसकी यात्रा शुरू होती है। अपने को एक समझिए एक बात, आजकल बच्चे जो है ना वो किसी ना किसी जिम में जाकर शरीर को बनाने की कोशिश करते हैं। शरीर का उसका मतलब है कि जैसे आता है सिक्स पैक और ये और वो, आजकल पिक्चरें देखते हैं, हीरो वगैरह देखते हैं, तो अब जिम में जाना शुरू करते हैं। ठीक है, शरीर डेवलप होगा। शरीर बिना समझ के उतना ज्यादा डेवलप होने से उसके अलग परिणाम है। जबकि हमारे धर्म में या यहाँ भारतवर्ष में योग पे जोर दिया। योग उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा, शारीरिक के साथ आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी करेगा, पूरी डेवलपमेंट करेगा उसकी। यहाँ पर ये जितने हमें आवेग और उपावेग, मतलब उपावेग का मतलब नो कषाय, आवेग का मतलब कषाय। ये आवेग और उपावेग जब हमें आते हैं, जिसमें आते हैं, हम उसको कंट्रोल करने की शक्ति आ गई नहीं आई, क्योंकि हमने अध्यात्म का एंगल देखा ही नहीं। हम बहुत पढ़ाकू, बच्चे को ऐसा लगा दिया है कहते जैसे जैसे जिम में लगा दिया, वो शरीर डेवलप करके मसल बनाकर ये करके अपनी एज से पहले वो शरीर को डेवलप कर गया, उसकी प्रॉब्लम अलग आएंगी, उसकी अलग आएंगी। और अगर वो योग कर रहा है, योग से उसका आध्यात्मिक साथ में बन रहा है, उसका अंदर से शरीर भी ठीक हो रहा है, प्लस अंदर से उसका आध्यात्मिक तौर पे उसकी सहन शक्ति, अंदर के द्वंद वो भी खत्म हो रहे हैं, उसके वो जो घबराहट होती है वो भी खत्म होती है। क्या ये कुछ अब हम जब कर रहे हैं वो तो शरीर को कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जो है ना वो मतलब कहते हैं नालिका विहीन जो है ऐसी ग्रंथियां हैं, यानी इसे हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड जो बॉडी के अंदर है वो है, जैसे हम योग से करते हैं तो क्या है कि एक बूंद वहां से गिरती है पिनियल ग्लैंड से, वो पिनियल ग्लैंड से आकर जहां गिरती है, और इसको बाद में कई बार आपने देखा जिसको क्षुधा रस बोलते हैं, जबान करके गला भर जाता है, तो एक बूंद गिरने से उसमें थायराइड पे गिरी, थायराइड कई चीजें कंट्रोल कर रहा है, वो भी ड्रगलेस ग्लैंड है। फिर एड्रीनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर है,
ट्रायंगुलर छोटे से ऊपर से कवर किए हुए हैं। जब स्थितियां बदलती है ना, तो आपको वो एकदम शक्ति देते हैं कि तू इसको इस राइट डायरेक्शन में कर। अगर वो कमजोर है तो रंग पीला पड़ जाएगा, वो लूज मोशन लग जाएगा, घर कोई प्रॉब्लम आई, कुछ सुना, सुन के वो बात टॉयलेट की तरफ भाग रहा है। और एक होता है कि उसका मुकाबला करता है, वो थोड़ा पीला नहीं होता, वो ज्यादा लाल हो जाता है। तो ये ग्रंथियां कंट्रोल करती है। इनका कंट्रोल कैसे है कि ये हमारे योग से आ जाता है। योग से जितने योग है ना, वो उन ग्रंथियों के ऊपर काम करते हैं, होता है। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं ये, कि जब अब आगे बढ़ जाते हैं, साइंटिस्ट बन गए, ये बन गए, होता क्या है, शादी हो गई, पूरा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, घर पत्नी संभाली नहीं जा रही, वो कुछ कहती है, झगड़ा होता है, ये होता है। और अच्छे अच्छे लर्नड साइंटिस्ट सुसाइड कर गए, मर गए। बताइए वो जीवन कैसा हुआ। वो तो यूनि डायरेक्शनल हो गया, एक डायरेक्शन में बढ़ते गए। लेकिन आध्यात्मिक जो कंट्रोल है, जो उसके साथ शारीरिक, उसके साथ अध्यात्म की है ना, वो मेंटल लेवल, जो शांति, चलो छोड़ो, ये कह रहे ना उसको ऐसे हैंडल करें। वो कैसे आप लॉजिकली हैंडल करोगे, कैसे करते हो, या उसको रिजेक्ट करते हो, वो क्या है, वो भी रिएक्टिव होता है। वो जो झगड़े होते हैं वो तो रिएक्टिव होने से होते हैं ना। अगर आप उसको, ये प्रोएक्टिव होना कैसे आता है, ये आपका अंदर का कंट्रोल होता है। ऐसे नहीं आ जाता है, बताने से नहीं आ जाएगा। ये आप योगिक साधना से जैसा करते करते आप प्रोएक्टिव होते हो, चीजों को एकदम उत्तेजित ना होकर थोड़ा सहज से पर डिसीजन लेते हो कि ऐसे करना। इसलिए योग ज्यादा बेटर है। अब क्या है कि नई चीजें बढ़िया बढ़िया नजर आती हैं, जिम में भाग जाते हैं, जिमों में जाते हैं, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। और जो फ्री में योग मिल रहा है, सुबह उठकर अगर आधा घंटा लगाते हैं, अलोम विलोम करते हैं, सारा शरीर को करते हैं, छोटी छोटी, इसको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल आपकी सांसों का है। जिस अंग पर प्रेशर डालना है, सांस को भी वहीं ले जाना है। व्यायाम और इसमें फर्क है। व्यायाम सिर्फ ऊपर ही ऊपर काम करता है, और योग में क्या है कि अपने सांस को ना, सांस लेते हुए वहां जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस आए। सारा खेल सांस का है। सांस का मतलब क्या है, सांस का मतलब है कि जब हम बाहर से हमारे अंदर आती है, सांस आता है, इनहेल करते हैं, तो उसमें प्राण ऊर्जा भी आती है। और उस समय आप जिस अंग के ऊपर ध्यान कर रहे हो अंदर शरीर पे, वो प्राण ऊर्जा वहां जाती है, इसलिए उस अंग को बेटर कर देती है। एक तो पोर्शन है उसमें ऑक्सीजन, वो फेफड़ों का काम है, वो सांस लेकर शुद्धिकरण करना, वो अलग काम है। पर जो उसके साथ, उस वायु के साथ प्राण ऊर्जा आ रही है, वो जहां आपका ध्यान है वहां लेके जाती है। जहां आपका मन लगा है ना करते हुए, जहां मन गया वो वहां ऊर्जा पहुंच जाएगी। अगर करते हुए अपने दिमाग के ऊपर वहां देख रहे हो आप, और सांस ले रहे हो और उसका ध्यान यहाँ कर रहे हो, तो आपको ब्रेन को शक्ति मिल रही है। सहस्त्रार केंद्र कहते हैं ना, वो पुष्ट होता है। इसका मतलब आप देख कहाँ रहे हो। पहले गुरुकुलों के अंदर ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। जिस टाइम हम पढ़ते थे उस टाइम भी स्कूल के अंदर योग तो नहीं होता था, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ी बताई जाती थी। तो टीचर थे ना, वो समझाते थे कई बार, और ये कहते थे कान के जो लटकने वाली है ना, जहाँ बहनें जो पहनती हैं, बहनें पहनती हैं, इसको इसको खींचो। टीचर बताते थे इसको सुबह 2-4 बार 5 बार खींचो, ये सीधा कंट्रोल बुद्धि से करता है। हाँ, तभी टीचर जब कभी नाराज होते थे कान मरोड़ देते थे ना, कान पकड़ के, यहाँ से ये जो नरम नरम वाला पोर्शन है, ऐसी टिप्स बताई जाती थी बच्चों को, इसको आप खींचा करो। जब मुर्गा बनाते थे ना, तब भी हाथों से इसको खींचने के लिए कहते थे, बनकर। वो भी एक जो है ना, योग का ही है मुर्गा बनाना। जिसने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसको दंड तो दे रहे हैं, पर उस दंड से उसके करेक्शन फैक्टर हो रहे हैं उसकी शरीर के अंदर। टीचर बना देते थे हमारे। आजकल तो मुर्गा क्या बना सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। उस समय उस बच्चे को 5-10 मिनट के लिए बना देते थे, फिर कहते थे अच्छा ठीक। वो इसलिए कि इसके अंदर ये कार्रवाई हो जाए, ये जितना ढीला है, ये कुछ है, इसको मुर्गा बना दो। पहले सिस्टम सारे और थे। नदी के किनारे रहने वाले लोग जब तक नदी के लाभ उठाने का पुरुषार्थ नहीं करते, तब तक वह जल राशि उनके लिए निरर्थक ही बहती रहती। जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जब तक मोहनी कर्म पे काम नहीं करेंगे,
आप जितना मर्जी ज्ञान लेते रहो, सब ये जल राशि उनके लिए निरर्थक बहती रहे। ज्ञान है, पढ़ लो लिख लो सब कुछ कर लो, वो कार्य नहीं होगा, आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार जीव जब तक अपनी शक्तियों का स्वयं कल्याण की दिशा में नियोजित नहीं करता, तब तक शिव श्रम से प्राप्त उसकी शक्तियों का प्रवाह निरर्थक ही चला जाता है। जीव के अनेक जन्म व्यर्थ चले जाते। मतलब अगर हम उस ढंग से नहीं चल रहे, मोहिनी पे काम नहीं कर रहे, तो ये जीवन परफेक्टली, मतलब ये समझिए कि निरर्थक जाए, अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो कुछ कमाई करके यहां तक आए हैं, ये सब खत्म होकर वापस जाए। अपने को आगे बढ़ने के लिए किस पे कार्य करूं, वो नहीं करूं। अगर इतना सब करते हुए इस आयु तक आकर भी, क्योंकि बचपन में बहुत क्रोध होता है, बच्चे बड़े तेज होते हैं, कईयों को शांत भी होते हैं, पर ज्यादातर उसमें ऊर्जा बहुत होती है, तेजी दिखाता है तेज। पर धीरे धीरे बढ़ती उम्र में ठीक होता जाता है। अब जब ठीक हो जाता है, क्या द्रव्यते ठीक हुआ कि भावते ठीक हुआ? एक तो इंद्रियां शिथिल पड़ गई, तो मजबूरी है। एक होता है भावों से क्या हो गया, अब कई वृद्ध होने के बाद भी बहुत गुस्सा आता है, अंदर से ठीक नहीं हुआ, भावता नहीं हुआ, शरीर में क्षमता नहीं दी उतना क्रोध करने की, उतना तो अंदर से वो भावों को बदल रहे। तभी वृत्तियां तभी बदलेंगी। आप बोलोगे कुछ नहीं, पर अंदर से बहुत गुस्सा आएगा, वो निकालना पड़ेगा। तो स्व कल्याण की दिशा में नियोजित नहीं करता, शक्तियों को नियोजित करना है। अपने आप को हमने कभी बैठकर, जैसे हम अपने बिजनेस को करते हैं, अपने कार्य को करते हैं, कभी अपने आप को हमने इवेल्युएट किया कि मैं कहाँ हूं, मेरा मोहिनी कर्म। पहले तो ये समझ में आ जाए कि ये 8 कर्म है, इसमें गड़बड़ कहाँ हो रही है, मेरे मोहिनी कर्म में हो रही है। ये अब मोहिनी कर्म का तो हमें बता दिया, भगवान से पता चल गया कि भाई इसको देखो। अब मोहिनी कर्म मेरा कहाँ 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 पर है, वहां कहाँ में, मतलब ये आपको पूरी एक फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस तरह करते करते मैं कहाँ काम करूं, मेरी कमजोरी कहाँ, ये आपको पूरा एनालिसिस करना। अपने लिए थोड़ा समय निकालकर उसके ऊपर निकाल कर देखे, और सही ढंग से करें। किसी को बताना थोड़ी आपने, आपने उसको करना है कि मेरी, मतलब एक्चुअल में मूल में भूल कहाँ हो रही है, कहीं ना कहीं है जो हम आगे नहीं बढ़ पा। नहीं तो क्या, ये जीवन व्यस्त चला जाए। अगर हम कहीं चीज को, हम अपनी गलती को नहीं ढूंढ पाए, तो फिर कहूँ अपने को ढूंढना पड़ेगा। हमने देखो संज्ञाएं हमने बताई, उन संज्ञा से ढूंढ सकते हो मेरी किस संज्ञा में कमजोरी है, तो उस संज्ञाओं से आपको कषाय का पता चल जाए कि कौन सा कषाय उनसे बेस्ड है, क्या मेरे में ये ऐसा है, मेरी संज्ञाएं क्या है, मेरी कषाय क्या है। इससे सारे संस्कारों के आपकी पूरी कुंडली बन जाएगी आत्मा की, और पूरी बन के अगर आप पूरे ध्यान से करोगे, तो आप एनालिसिस करके कहोगे कि मेरे से यहाँ गलती है। और ये करना बहुत जरूरी है। मतलब जब तक आपको वो चिड़िया की आंख की कीकी नजर नहीं आ रही ना, तब तक काम नहीं होगा। अर्जुन को वही नजर आ रही थी, आपको भी अपना दिखना कि मेरी एक्चुअल बेसिक प्रॉब्लम किसके कारण, एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं, उसको पकड़ते पकड़ते वहां पहुंचोगे आप कि कहाँ मेरे से गलती हो। क्या मैं जो काम में लगा हूं, क्या मेरे अंदर लोभ ज्यादा है, क्या मुझे जितना पैसा चाहिए उतना मेरे पास नहीं है। और वहां से एनालिसिस हो, लोभ क्यों है, मैं और कमाऊं, तो उसके लिए मेरा समय और लग रहा है, तो उसमें समय लग रहा है, तो मेरा धर्म के लिए समय नहीं लग रहा, तो धर्म के समय के लिए मैं कहाँ से निकालूं कि भाई जहाँ काम करके पैसा कमाने का समय, उसमें कम करने को भी पैसा तो बहुत है। अब जिसके पास नहीं है, उसकी सोच दूसरी होगी। तो आप इस तरह इवेल्युएट करो ना अपने आप को कि मेरी आवश्यकताएं क्या है और मैं कर क्या रहा हूं। फिर उसके हिसाब से आप पकड़ते पकड़ते, ये मोहिनी कर्म बहुत अंदर से फैला हुआ है, सारा कंट्रोल इसी का है। जब चीजें हम समझ भी रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है ना कि कल टेस्ट है, और वो बच्चा ना, मित्रों ने बाहर आवाज दी, वो खेलने चला गया। अब बताइए क्या है,
वहां 2-4 घंटे लगा के आया, आकर थका हुआ आया, खाना खाया, सो गया, सुबह जाकर टेस्ट देना। इसका मतलब क्या है? अविवेकी है ना। लेकिन क्या है कि उधर अट्रैक्शन है, झुकाव है उधर खेलने के लिए, रहा नहीं जा रहा। किताब रखी भी, पढ़ने के मन नहीं लग रहा, तो खेल ही आऊं। और ऐसा भी बालक होगा जो ये कहेगा कि नहीं, कल टेस्ट है, मुझे नहीं खेलना, मुझे कल के बाद खेलूंगा। वो अपनी क्या है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर, वो बह नहीं रहा। खेलने का बच्चे, किसका बच्चे का भाव नहीं होगा, लेकिन वो अपनी मैनेजमेंट कर रहा कि नहीं, कल टेस्ट है, फिर खेलूंगा। कल कल टेस्ट होने के बाद आकर आप लोगों के साथ खेलूंगा, आज नहीं खेलूंगा। उसने डिसीजन लिया, अपना अवलोकन करके अपना डिसाइड करा। इस तरह हमको करना पड़ेगा। संसार में जीव कुछ गुजरने की सामर्थ्य कर्मों के शेप्शन से मिलती है, यह बहुत दुर्लभ नहीं है। मतलब कुछ कर गुजरने की जो सामर्थ्य है, वो हमें शेप्शम दे रहा है। जो हमें थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, जो आगे करना है, ये शेप्शम से ही मिलती है। ये बहुत दुर्लभ नहीं है, अनादिकाल से हमें मिली हुई है, परंतु अपने हित के लिए इसका सदुपयोग करना, ये जो है ना, करने की सूझबूझ और सामर्थ्य सबको सदा नहीं मिलती। ये सूझबूझ कहीं से मिल जाए, कैसा हो जाए, मतलब ये ना, बिल्कुल उसी टाइम एक्शन लेना पड़ता है, करेक्शन। समझ में बात आ जाए, जिसके समझ में आ गया, वो एक्शन क्यों नहीं कर रहा, वो प्रमाद क्यों है, वो सारा क्या है, मिथ्यात है, प्रमाद है, अवृत्ति है, ये सारा क्या है। तो उसके अंदर अविरति क्या है, वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहता, व्रत नहीं लेना चाहता, अविरति है। वो त्याग का भाव नहीं आ रहा, फिर प्रमाद आता है, फिर कषाय है, फिर योग है। एक देखो कि सीढ़ी वाई सारे चल रहे हैं, सारे आगे। अगर मान लिया मिथ्यात है, मिथ्यात का मतलब आपको जानकारी नहीं है उसका पता, और कोई बता दे आपको, बताना अलग बात है, और आपको सम्यक तो हो गया, तो आपका मिथ्यात ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, वो तो परमानेंट इलाज है। पर कोई बताता कि उसके अनुसार आप अवृत्ति को छोड़कर वृत्ति में आते हो, या प्रमाद से अप्रमाद में आते हो। ये सारी चीजें हमें अपने सामने करनी पड़ेंगी, ऐसा बना के कि मेरी कहाँ पोजीशन, तब हमारा थोड़ा सा प्रयास कुछ समय के अंदर काम करेगा। अब इससे ज्यादा समझाया नहीं जा सकता। अपने भव भ्रमण का भय और संसार के स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मोह की मंदता स्वयं प्राप्त होने लगती है। मोह निद्रा का अवसान होते ही, मोह निद्रा आपकी खत्म हुई होते ही, मन की माया अर्थात ज्ञान पर पर्दा स्वयं हटने लगता है। फिर सब कुछ ठीक आने लग जाएगा। वो मोह हटा, आपकी आपकी क्या, उसमें आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। आज तो लगता है कि यही काम करना जरूरी है, मैं वहां ना जाऊं, काम ना करूं, ऐसा ना करूं, फिर सब कुछ नजर आएगा। आज बड़े बड़े लोग जो समझ आते हैं ना, वो कहता मैं अपने माता पिता को छोड़ दूं, क्या उनको इस बुढ़ापे में छोड़ दूं, तो मोह है, लगाव है। और वो जो बच्चा माता पिता के साथ था, वो बच्चा तो असुरक्षित होता है ना माता पिता के बिना, और वो छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो उसकी कितनी बड़ी बहादुरी है। अगर मान लिया अवंता मुनि का ही ले लो, अति मुक्त कुमार का, अति मुक्त कुमार का इतना छोटा बच्चा, और एक सिर्फ उंगली पकड़ के उनको घर लाया है, और जाकर भगवान से एक प्रवचन सुना है। वो अपने माता पिता को छोड़ने, बैलेंसिंग करो जरा इस बात को, कहानी मत लो, कि माता पिता को छोड़ने का भाव और गुरु के पास जाने का भाव कितना बड़ा डिसीजन है, और इतने छोटे बच्चे ने लिया, तो उसकी कितनी क्लैरिटी है। माता पिता ने उसको भी तो आसानी से नहीं छोड़ा ना, पर उसका विश्वास देखो ना, जिनसे एक प्रवचन सुना, जिनकी उंगली पकड़ के सिर्फ गोचरी दिलाई, उनके प्रति इतना विश्वास किया कि समझ में आ गई कि जीवन ये है, चाहे वो बच्चा छोटा था। और उधर जो है माता पिता को इतनी छोटी उम्र में छोड़ना और दूसरे पे भरोसा करना, इसके लिए बहुत क्लैरिटी चाहिए। मतलब ये ना, मन मन की माया अर्थात ज्ञान पर पर्दा स्वयं हटने लगता है। मतलब उसके ज्ञान के ऊपर जो पर्दा है ना, मतलब उसको पता ही नहीं था, पर इमीडिएटली भगवान से सुना और पर्दा हटा, और जीव को सन्मार्ग दृष्टिगोचर होने लगा, उसको मार्ग नजर आने लगा कि माता पिता के साथ क्या करूंगा मैं। जबकि वो अब जो बहुत बड़े हो गए हैं, वो भी सोचते हैं कि माता पिता का मैं नहीं करना, जबकि धर्म ये कहता है कोई किसी का कर नहीं सकता, और वो अपने जीवन को इसमें खपा देंगे। ये क्या हुआ, ये हमारी लौकिक दृष्टि होगी।
किसके कारण? मोह के कारण। ये नहीं सोचा कि कल मैं खत्म हो जाऊं। मतलब जब आदमी संयम में या सर्ववृत्ति में आता है, ये सोच के आता है कि जो कुछ मैं छोड़ रहा हूं, अगर मैं कल खत्म, अभी अगली सांस ना आए तो फिर क्या होगा। ये चीज सोचनी पड़ती है, तब निकल निकल सकता है। कि जब अपनी आयु का पता ही नहीं है, हम ऐसे समझ रहे हैं जब सब हमारा है, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा। वो क्या है? भरोसा नहीं, कल कुछ भी हो जाए। मतलब ये देखिए ना, श्रीमद राजचंद्र जैसे जीव, किस वजह में जाति स्मरण ज्ञान हुआ, फिर सम्यक दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। फिर भी देखिए वो लौकिक दृष्टि थी, माता का इलाज करना है, माता का करना है। वो माता का इलाज करते करते अपनी बीमारी चालू हो गई, अपनी। संयम का इतना भाव होते हुए भी नहीं ले पाए, नहीं ले पाए। जबकि वो कह रहे हैं कि कोई किसी का नहीं, उनके जितनी क्लैरिटी तो किसी को नहीं है। मैं इनका करूं, मैं इनका नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे भाई, तू करने वाला होता है, तू तू परद्रव्य है, तू इनका कर नहीं सकता। इनका कोई और करेगा, तेरी पत्नी करेगी, जो जो मर्जी करेगा। पर ये आयु का पता नहीं होता। सारी दुनिया का पता था कि मैं इतनी आयु में कब में चला जाऊंगा ऐसे। इस एंगल से सोचो जरा। कई बार ये बात दिमाग में आती थी कि भाई इन्होंने इतने ज्ञानी पुरुष कि जो 1.5 घंटे के अंदर 148 गाथे कैसे लिख दी है, और बिना करेक्शंस के, और ऐसे लिख दिए, खड़े खड़े जैसे लिख दिए। अम्बालाल ने लालटेन पकड़ी और लिख दिया, सारे आगमों का सार जो है 1.5 घंटे में निकाल के रख दिया। लेकिन कहाँ अटके? अपूर्व दर्शन के अंदर जो उनकी है अपूर्व अवसर, उसमें मतलब कितना संयम का, उनके उसको पढ़ोगे तो उसमें कितना संयम का उत्कृष्ट भाव था। लेकिन ले नहीं पाए, फिर भी नहीं ले पाए। कहीं ना कहीं क्या है, वो मोह के ट्रेसेस थे, के ट्रेसेस थे। होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ज्ञानी भी हो। ज्ञानाचार्य ने जीव को अज्ञान भाव से या मोह भाव से, तो हमें उन पे कमेंट नहीं है, मतलब अपने समझने के लिए देखो कहाँ हमसे कहाँ हो रही है गलती। अब जो लोग आगे कहते हैं जी हम ऐसा ना करें, हम ऐसा व्यवहार ना करें, बच्चों के साथ ऐसा नहीं करें। भाई बच्चों के तो संस्कार 7 साल तक कर दो। 7 साल तक आपने उसके गर्भ से लेकर 7 साल तक अगर पूरा आपने पुरुषार्थ कर दिया, अब आपकी करने की क्या रहेगी? उनको थोड़ा सा करके अब उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया आपने, उनका विवाह भी कर दिया, या उनको मार्ग बता दिया कि भाई 2 मार्ग है, इस पे चलो, ये भी नहीं बताते। तो हमको कितनी बाद में पता चला कि ये दूसरा मार्ग कितना अच्छा मार्ग है। हम भी यही सोचते थे कि पढ़ लिख गया और अब कमाने लगे ऐसे, ठीक है। अब ये पता था नेक्स्ट माइलस्टोन ये है कि शादी हो जाती, ना कोई बताने वाला, और जब तक समझ आई तब तक बहुत टाइम हो चुका था। ज्ञानाचार्य ने जीव को अज्ञान भाव से या मोह भाव से उत्पन्न मैं और मेरी की धारणा पर आधारित इन अवास्तविक संबंधों को अहंकार और ममकार कहा है। ज्ञानाचार्य ने जीव को अज्ञान भाव से, अब देखिए वो जो उनकी मैं बात कर रहा था कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मैं और मेरे, ये बात आ गई ना, इसको इसमें अज्ञान कहा गया। ये था ना, मैं और मेरे की धारणा पर आधारित इन अवास्तविक संबंधों को अहंकार और ममकार कहा है। हम उसमें अटके हुए। मैं करता है तो अहंकार है, मेरे मेरे करता है तो ममकार है। दूसरे पदार्थ में ये मैं ही हूं, ऐसी मान्यता अहंकार है। किसी दूसरे जीव या पदार्थ में ये मेरा है, ऐसी मान्यता ममकार है। अहंकार और ममकार ही जीव के लिए दुख और क्लेश के जनक हैं। किसी को सुख दुख देने वाली अन्य कोई शक्ति इस विश्व में नहीं है, मतलब इस लोक में कोई ऐसी शक्ति नहीं है। ये सारी यही है, अहंकार और ममकार ही जीव के लिए दुख और क्लेश के जनक हैं। जहां अहंकार पे चोट पड़ी वहीं क्रोध आ गया, फिर आगे बढ़ गए। ऐसी ममकार में ये मेरा, ये छिन गया तो दुखी हो गया। वो जो 4 फैक्टर हमने देखे थे, आत्मा 4 तरह से संबंध बना सकती है। अहमत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि।
और वो चार है, फैक्टर तो वही है। इन चार से, इन आत्मा के चार तरह से ये सारा खेल हो रहा है। तो इस विश्व में मतलब इस सुख दुख देने वाली अन्य कोई शक्ति है ही नहीं है। कोई जो ईश्वर दुख देने वाला कुछ तरह, सब कुछ मेरे ही कारण हो रहा है, मैं और मेरे। यह अहंकार और ममकार के द्वंद्व जीव स्वतः अपने में उत्पन्न करता है और उनके कारण सुखी या दुखी होता रहता है। यही जीव की निजकृत माया है। ये अपनी आप ही बनाई हुई माया है, माया जाल है। तो खुद ही सोच है उसकी ऐसी, जीव की निजकृत है, अपने द्वारा की हुई ये माया है। ये जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, ये मेरा उत्तरदायित्व। तुझे किसने दे दिया उत्तरदायित्व? हमने खुद ले लिया, खुद पकड़ लिया, उत्तरदायित्व ले लिया। ये कहा है कि हम धर्म को भी ना उसी लौकिक दृष्टि के साथ तोल रहे हैं। लोक में जब है ठीक है तब तक। अब अध्यात्म की बात जब करते हैं तो फिर अध्यात्म के एंगल से करें ना। मैं उनका ना करूं अगर ये बात है लौकिक है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, ये अध्यात्म की बात है। अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं, क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएगा। ये जो आपको समझ में आ रहा है कि मैं अकेला हूं, जीव कोई किसी का नहीं, एक द्रव्य दूसरे का नहीं करता, ये आपका ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम के अनुसार ही आपको आ गया। ज्ञान दर्शन तक वो उतना शिवक्षम करके आ गया। इनको मैं छोड़ दूं क्या? ये मेरा दायित्व नहीं, ये मौनी कर्म किसी दूसरे का करने का नहीं है कि पड़ोसी के घर या किसी और किसी अनजान व्यक्ति का आप करना, उनका करना जो मेरे अपने। ये बात है, ये सब ये मौनी कर्म। मैं और मेरा की धारणा ही वह जगत है जो हमारे सारे क्लेश की जड़ है। सारे क्लेश की जड़ क्या है? मैं और मेरा। और ये दोनों महाराज जी दोनों एक दोनों। बात बताएं, हाँ जी। आपने ये रिश्ता बच्चों का माता पिता के प्रति तो समझा दिया। हाँ जी। व्हाट अबाउट द रिवर्स? माता पिता भी अच्छा। तो जो वृद्ध रहते हैं उनका हाँ। भी तो, या तो वो एक्सेप्ट करे बच्चे जो भी जिस हालत में रखे हैं उनको संतुष्टि से रहना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ हम्म, 72, मुझे अपने बच्चों हम्म, से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए। जैसे वो रखे वैसी, जितना मैं जब कर हम सकता हूँ करूंगा और जितना वो कर सकते हैं उतना मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये तब शांति समझ भाव में आता है जब आप कर्म सिद्धांत समझते हो और साथ में ये समझते हो कि जो मेरे साथ हो रहा है, अब क्या सुखी और दुखी आप मर्जी से हो गया। अगर तो आपने ये सोच लिया कि इनसे मुझे नहीं कुछ करना, से। मेरा हाँ, कुछ ड्यू होगा तो ये करेंगे, तब तो आप सुखी दुखी नहीं हो रहे। अगर आपको ये होगा कि मेरी ये देखभाल नहीं करते, अब तो आपके फिर मन अंत में में ये आ ही है। गया कि मैंने बच्चों के लिए जीवन खपा दिया सारा, और अंत में ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आप दुखी हो गए। आपका आर्त ठीक ध्यान है, शुरू हो गया, आपके ठीक कर्म है। बंद हो गए। आपको आपको एनालिसिस करना है कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है, ना उसका भला कर सकता, ना बुरा कर सकता, ना अपने बच्चों का किया, ना बच्चे आपका कर सकते हैं। जो कुछ हो रहा है निमित्त मात्र से हो रहा है, जैसे कर्म है उसके अनुसार निमित्त आ रहा है। आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं, उदय में आए हैं, तो निमित्त आ जाएगा। बच्चा नहीं करेगा तो पड़ोसी आके कर जाएंगे, वो बेटे का दोस्त आकर आपकी हेल्प कर जाएगा, क्योंकि आपका कर्म उदय है। निमित्त आएगा कोई ना कोई करने के लिए आपका। ये अगर बात बेसिक आप समझ जाते हो, तब आपका सारी जो रिश्ते हैं वो सब क्लियर। अगर आप घर के सदस्यों को रहते हुए कि ये सहयात्री हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये किसको चोट है, मौनी कर्म पे चोट कर रहे हो आप अपने मौनी कर्म। ये आपको खुद करनी पड़ेगी। हम बंधे हुए हैं, ये वहां से निकलना कैसे है? भावों से कैसे ठीक है, निकलोगे? मैं सही कह रहा हूँ द्रव्य तय वहीं भी रहो चाहे, लेकिन आपको क्या ये नजर आते हैं कि ये सहयात्री हैं? बुद्धि के स्तर पे नहीं, देने के लिए बताने के लिए आपको क्या समझ आता है? भावना के स्तर पे भी आती है, भावना पे भी आती भावना के स्तर पे ये सब हम बात, जो इस विषय हमारा भावों का है, इसलिए इस पे इतना टाइम लग रहा है कि अपने ये चीज हमारे भावों में आ जाए। जब हमने पहली बार कहा था तो हमने जस्ट इसको पढ़ा था आप लोगों को बताने के लिए, ऐसे पढ़कर इसको। लेकिन अब जो है जिस ढंग से कर रहे हैं, वो इसलिए कि अब कई चीजों से हम आगे आ गए, अब आपको समझ में आएगा। उसमें इसी डिटेल में समझाते तो आपको समझ ही नहीं आता, अब कहते क्या बता रहे हैं। आपको अपने ये रिश्ते के जो प्रायोरिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, ड्यूटीज हैं, जो आपने ईयर मार्क की है, उसमें जरा उस पर देखें कि मैं क्या क्या ठीक समझता हूँ। ये मेरे पूर्व के संस्कारों के अनुसार मुझे सही लग रहा है। आज मैं अगर संस्कार बदलता हूँ
आज जो सिद्धांत पकड़कर कि एक द्रव्य कोई द्रव्य का कुछ नहीं करता, कर्म सिद्धांत इतना है कि कोई किसी का भला बुरा नहीं करता, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिलेगा, तो फिर देखूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या नहीं, फिर बनता है कि नहीं। मैंने आंख बंद करी, मेरा रिश्ता कहीं नहीं, मुझे पता नहीं, मैं अपना सब कुछ चौपट कर रहा हूं यहाँ पर, किन के लिए कर रहा हूं, जिनका मेरे साथ लिंक ही नहीं होना। रिश्ता एक होता है ना, आगे मिलेंगे, फिर वो उलाना ना दे कुछ जब आप चले ही गए यहाँ से, और रिश्ते सारे जो है ऐसे कितने रिश्ते बनाए। ठीक है। जन्म जन्म में बनाए तो आके थोड़ा हाँ? बनाएंगे, जन्म जन्म। तो वो जो रिश्ते बनाए वो क्या सब जगह, और जब हम आते हैं ये हमारा मोह नजर आ रहा है, अब हमको यही यही जन्म नजर आ रहा है, यही रिश्ते नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो नहीं नजर आ रहा। अब उस जिस अवंता कुमार की बात कर रहा थी, मुक्त कुमार की, उसको, इसका मतलब उसका अपने माँ बाप से मोह कितना कम था जिसको तोड़ सका। ठीक है, इधर इधर क्या हो गया, इधर अट्रैक्शन हो गई, यहाँ उसको अपना भविष्य नजर आया। या ये कहे कि ये केबीपी में पढ़ा था, मैं वो भी कहता हूँ, उसको झुटलाया नहीं जा सकता कि उसमें इतनी क्षमता कैसे आ गई उस बालक के अंदर। उसकी केबीपी में ये पढ़ा था कि तूने इधर जाना इधर नहीं जाना, तो वैसे उसके हिसाब से वो एक्शन करा, पर पुरुषार्थ तो फिर भी किया ना उसने, जाना उनका। तो ये साथ साथ चलता है। ये आप आज की डेट में समझ रहे हो सब बातें, लेकिन बदलना नहीं चाहते। तो क्यों नहीं बदलना चाहते? ये मोह के कारण, मोहनी कर्म के कारण। वो आंखें आपकी मतलब खोल नहीं रहा, आपको सारा नजर है कि मैं मैनेज कर दूं सारा। नहीं महाराज जी, मानने से घर में बहुत प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती। अगर बड़े बुजुर्ग भी छोटे बच्चों के साथ एडजस्ट करें तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती। प्रॉब्लम दुनियावी दुनियावी होगी सॉल्व। मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, मुक्ति वाली बात, और मैं फिर वही मुक्ति की वही बात वही कर रहा हूँ पहुंच महाराज गए। जी। मैं हैं? आध्यात्मिक बात ही कर रहा हूँ, नहीं मैं हाँ संसारिक बात नहीं कर रहा, मैं आध्यात्मिक बात ही कर रहा हूँ। क्योंकि दुख हाँ भी यहीं से होता है ना, हार्ट से। हाँ। आप एडजस्ट कर लो, आप बड़े सुखी रहोगे। मैंने अपने मतलब घर कोई पे देखा हुआ है ना। आई डोंट हाँ, एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम माय सन। आई एम वेरी हैप्पी। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो ये है तब, वो तो आपने इवेल्युएट कर लिया ना उनको देख करके, भाई हाँ, आपको पता है कि नहीं होना, आपने उसको कंप्रोमाइज की वाली बात होती है। दुखी होना एक बात है, एक आदमी समझता है ऐसे ठीक नहीं होना, व्यक्ति करता कॉम्प्रोमाइज है नहीं ना। हमारी ग्राउंड रियलिटी है ये। ग्राउंड रियलिटी। कॉम्प्रोमाइज अब नहीं है, किसी ग्राउंड किसी का रियलिटी है कैंसर, ये। अब देखो किसी व्यक्ति बड़ा ठीक होता है, वो ऐसे ऐसे बात करता है, उसको पता चल जाए अगले दिन कि उसको कैंसर है, अब देखिए उसकी अप्रोच कैसे, दृष्टि हाँ, बदलती है। करेक्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। करेक्ट। ये जिस दिन आपको मोनी कर्म कैंसर नजर आने लग जाएगा ना, कि सारा फॉल्ट इसका, इसके कारण मैं फंसा हुआ हूं, तब आपका जीवन बदलेगा। अभी कैंसर नहीं नजर आ रहा है ये। जैसे कैंसर ये जन्म खत्म कर रहा है ना, तो ये भव खत्म कर रहा है वो मोनी कर्म। उस दृष्टि से देखो, ये कैंसर है। चलिए ठीक है। कई बार ये विषय ऐसा है, मैं कई बार लगता है मैं समझाते हुए कुछ कुछ ज्यादा न कहूँ कहीं, तो बात तो ऐसी हो जाती है, आप श्रीमद राज जैसे उन पे कमेंट हो जाता है या ऐसा होता है, तो मेरे ऐसे भाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको बताने क्लैरिटी का कि कहीं कहीं ना कहीं मोह किसी में ट्रेसेस तो है ना। हम खुद देखते हैं, हम सारे बंधन तोड़ के आए, फिर भी कहीं हल्का सा कहीं फर्क है। वो जो अपना जानने वाला जीव आता है, कुछ आता है, चेहरा ऐसे देख के जाता है ना, वो भी नहीं आना चाहिए। वहां तक हमें पहुंचना है, वो भी नहीं आना चाहिए, वहां तक हमें पहुंचना है। जैसे कभी विपिन जी आए हमारे पास मिलने आए, तो हमें बड़ा दिल अच्छा लगता है कि जैसे विपिन कभी जी आए, विपिन जी ये आए हमारे नितिन जी पास आ मिलने गए, आए तो हम ये हमें कुपकला में मिलने आ गए। तो ये अदरवाइज ये यहाँ तक भी हो जाए कि बड़ा सहज ले, ये यहाँ तक आना चाहिए। मतलब सारे लोग अपनी लाइन में लगे हुए हैं, हमने सिर्फ है कि आगे बढ़ना है। मतलब हम जो बात करते हैं तो अपना एनालिसिस भी साथ साथ करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी, अब इतनी ट्रेसेस उसमें, किसी में इतना सा मोह है, किसी में इतना मोह है। अजय जी कुछ कह रहे हैं क्या? गुरुदेव मैं यही कह रहा था, मेन मोहनिया कर्म ही ऐसा है हाँ, जिसने सबको उलझा के रखा हुआ है। इसीलिए सारे सब्जेक्ट में यही हुआ। अभी हमारी बात ही ये हो रही है कि शिवक्षम लब्धि होने के बावजूद हम यहाँ तक पहुंचकर आगे कुछ क्यों नहीं हो रहा, वापस चले जा रहे हैं। उसका मतलब है कि ये जो चौथे वाला है, इस पे कार्य नहीं हो रहा।
मेन कार्य इस पे करना है, क्योंकि यहाँ तक हम जो पहुंच गए शिव शम लब्धि से, जो हमको धर्म मिल गया, जो स्थितियां मिल गई, जो परिस्थितियां मिल गई, जो व्यक्ति घर के मिल गए, सब मिल गया, ये आपने टॉप मोस्ट शिव शम से ले लिया। लेकिन अब शिव शम काम नहीं करेगा, उसमें जो चीज हम छोड़ रहे हैं उस पे कार्य करते आगे बढ़ोगे। मेन स्ट्रेस ये है, ये हमें 3 दिन हो गए इसी सब्जेक्ट पे, यहाँ तक कि मेन है कि इस पे काम करना है। और 3 ने तो अपना काम करके यहाँ तक पहुंचा दिया, इसके ऊपर काम करना है कि इसमें मेरे उसी घर, मतलब आपको मेले में अकेले होना है। चलो ठीक है। गुरु जी मतलब का मैं आसन आपको- चला हाँ, धारणा प्रमाणित चले बहुत मकान। तो मतलब ये है कि मुझे आपको ये मतलब ये नहीं है कि इसमें करना, मैं तो अपने बता रहा हूँ। अब काम सिर्फ ये है कि वो उसकी की कहाँ है। अर्जुन को उसकी आंख की नजर आ रही है, किसी को पेड़ नजर आ रहा है, आपको की नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने आपको चिड़िया बता दी है, की आपने ढूंढनी है कि मेरे मुंह में कौन सा ट्रेग, मुंह का फैलाव इतने एंगल से किधर से बता। कहीं आप कहोगे इसको तो स्नेह है, यहाँ वात्सल्य है, यहाँ ये है, इतनी वैरायटियां हैं उसकी। अलग अलग लोग हैं। हाँ, वो सारे अलग अलग हैं। आपको ट्रेसेस पकड़नी है मेरे में किसमें ज्यादा है, मैं शुरुआत कहाँ से करूं। अगर आपने वो पॉइंट सही पकड़ा, आपका फ्लो डायग्राम अगर डायरेक्शन सही दे गया, तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप एक एक करके करते करते आने वाले टाइम में पकड़े, क्योंकि राह आपने ठीक पकड़ ली। अभी तक हमने मोहिनी क्रम को इस ढंग से नहीं लिया, ना ही कहीं इतना बताया जाता। सीधी बात यह है, अभी तप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सारा हमने करा। और हम मिथ्यात्व पे जैसे कहते थे कि मिथ्यात्व राग द्वेष, अब हम उसके पीछे और आ रहे हैं कि ये मोहिनी कर्म है, इसको देखो, कुछ मत करो, इसके ऊपर सारा कार्य कर दो, ये आगे आपको ले जाए। इसमें आपका दर्शन मोहनीय ठीक होगा, दर्शन मोहनीय होगा तो अनंतानुबंधी कषाय होगा। थोड़ा सा ध्यान साधना करो, थोड़ा सा अपने चिंतन, पहले चिंतन करो, खाली चिंतन करके एक अपना पूरा अपना एनालिसिस करके बनाओ कि मूल में कहाँ भूल हो रही है, कहाँ भूल हो रही है मूल, और वहां से काम। जब तक डॉक्टर को मर्ज का एक्चुअल कारण नहीं पता चलता, बाहर में देखकर वो करेक्ट दवाई नहीं देता, वो फिर एक बहुत सारी दवाइयां देता है एक दूसरे की काउंटर करने, इसको ये ना हो जाए, ये भी ले लेना, ये भी लेना, उसका पर्चा लंबा होगा। जिस डॉक्टर ने बहुत दवाइयां लिखी हैं, इसका मतलब पूरा डायग्नोज नहीं किया। और जिस डॉक्टर ने सिर्फ एक गोली लिखी, इसको आप ले लो, इसका मतलब है वो जड़ तक पहुंच गया। आप अपने को डायग्नोज करो, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। कहाँ वो अपने को झांक करना, एक निष्पक्ष होकर आप करोगे, अपने आप को बाहर रखकर, और फिर देखो कि ये क्या क्या कर रहा है, और फिर आपको नजर आ जाएगा कि कहाँ गलती। करिए, थोड़ा अभ्यास करिए, थोड़ा अपने आप पर ये अपने अंदर खोज करिए कुछ। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्तरानी करे आचरण उसका अजर।